हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और अपनी जो क्लास है, जो अपनी बिहार सिविल कोड पियोन की मैथ्स की क्लास है, जिसके की रेगुलर टाइमिंग आपकी यही है, रोजाना दिन में 3 बजे, है ना। तो ये वाली क्लास आपकी एग्जाम तक चलने वाली है। शुरू करते हैं क्लास को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। बहुत लंबी क्लास ये वाली नहीं रहेगी आपकी, हार्डली 30 मिनट की मैं ये वाली क्लास रखने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बारी हम लोग जो है होली पर आज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर करे जो होली के रंग हैं, है ना, जिस तरीके से रंग बिरंगे रंग हैं, इसी प्रकार से आपके जीवन में भी सारे रंग भरे रहे। और जितना जल्दी हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब ना भी सही, बट एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में एज सुन एज पॉसिबल आ जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी को पता होगा क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेनी है। टेलीग्राम का नाम है निशा मैम टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है। ठीक है, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर उड़ाओ, कितना करोगे। कह रहे आपसे 45,680 को 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि मैडम 9 से अंकों का योग, 5 और 4 9 हो गया, 8 और 6 14, 14 और 9 23 हो गया। जोड़ना जरा मैडम, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23 हो गया। 23 में मैं क्या जोड़ दूं कि ये संख्या मेरी 9 से कट जाए। मैडम जी 23 में 4 जोड़ दो, चार जोड़ने पर मेरा 27 आ जाएगा, 27 9 से निपट जाएगा। सीधा सा सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन, डी आपका करेक्ट है। दूसरे का लगाइए आंसर, जिसमें कहा है दो संख्याओं का योगफल 30 है। दो संख्याएं हैं, दोनों का योगफल कितना है, 30 है। उनका अंतर 40 आएगा, अंतर 40 आएगा। अंतर अगर योगफल से ज्यादा आ रहा है ना, अंतर अगर योगफल से ज्यादा आ रहा है, मतलब उसमें एक संख्या माइनस की डेफिनेटली पाएगी ही पाएगी। सॉल्व कर लो बस यहां से कि मैडम जी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आपका 2x। ये जाएगा मैडम, दोनों को जोड़ दो, 40 प्लस 30 यहां से जोड़ेंगे, x का मान जाएगा 70 का आधा, यानी कि 35 हो गया। अब y की वैल्यू निकालना, इसमें y की वैल्यू निकालना, मैं लिख सकती हूँ 35 प्लस का y बराबर किसके है, 30 के है। अगर मैं इसको यहां से सॉल्व कर दूं तो कितना आएगा, आप कहोगे y की वैल्यू माइनस का 5 आएगी। बात खत्म, बिल्कुल बात खत्म। क्वेश्चन कह रहे दोनों संख्या x और y का अनुपात निकाल दो। x का मान तो 35 है, y का मान है माइनस का 5। 5 एकम 5 साते 35, यानी कि माइनस का 1 और 7, या उल्टा बोल दिया मैंने, 7 और माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी है करेक्ट है। अगले पर आते हैं, अगले का मतलब है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, इसका लगाइए। कह रहे पी और क्यू का अनुपात है, क्यू और आर का अनुपात मुझे दिया है, तो पी आर का अनुपात किसके बराबर होगा। सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन, जैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पी और क्यू कितना है, 5:6 है। क्यू और आर कितना बैठा है, आप कहोगे 2:5 है। सबसे पहली बात कि जो भी जगह खाली बच गई, जो भी जगह बच गई वहां पे उसका पड़ोसी बिठा दो। इसका पड़ोसी 6 है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 5 30 हो गया। 2 से कटेगा 5 पर, 2 छिक्का, और 2 से कटेगा मैडम जी 15 पर। क्वेश्चन कह रहा है पी और आर का अनुपात। मैडम जी पी और आर का अनुपात ये बैठेगा 1:3 के बराबर, 1:3 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट है। जल्दबाजी के चलते या गलती से सिली मिस्टेक के चलते डी वाला टिक करके मत आना। अगले पर आते हैं, फोर्थ वाला, इसका लगाइए। एज से रिलेटेड कुछ दिया है, आयु संबंधित प्रश्न है ना। कि मायरा और मीरा की वर्तमान आयु जो है वो 6 और 5 के अनुपात में है। कि 15 साल के बाद जो आयु होगी वो 9 8 के अनुपात में हो जाएगी।
क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है मीरा की आयु कितनी है वो निकाल दो। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से क्वेश्चन को निपटा लेना। ठीक है, क्वेश्चन मेरे से कह रहे हैं मायरा है और दूसरी कौन है, मीरा। मीरा है, आयु कितनी है वर्तमान में, 6-5 है, 6-5 है वर्तमान में। क्वेश्चन कह रहे हैं 15 साल के बाद, 15 साल के बाद हो जाएगी 9:8। कितना बढ़ गया मैडम, 6 से 9 देख लो चाहे 5 से 8 देख लो, 3 बढ़ गया। और क्वेश्चन मेरे से कह रहा है 15 साल बाद, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 बढ़ गया, 1 यूनिट का मान 5 आएगा। क्वेश्चन ने सीधा सीधा पूछा है मीरा की वर्तमान आयु कितनी है। मीरा की वर्तमान आयु 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना जाएगा, 25। 25 का मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया तो पांचवें का आंसर उम्मीद करती हूँ पूरी की पूरी क्लास का करेक्ट आएगा। लगाइए क्वेश्चन नंबर 5 वाला लगा। 11-7 के अनुपात में त्रिज्या और 7-11 के अनुपात में ऊंचाई, ये मुझे रेडियस दी है और ये मुझे हाइट दी गई है। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें वैल्यूज रख दो मैडम, पाई से तो पाई हटा दो, है ना, वैल्यू रखते हैं। कैसे, रेडियस कितनी है 11, उसका वर्ग करना है, और ऊंचाई कितनी है 7, नीचे जाएगा 1/3, रेडियस है 7 तो रेडियस का वर्ग कर दो, और इनटू में ऊंचाई कितनी है 11 है। 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 3 उठ करके ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे से इरेज होकर के ऊपर जाएगा, तो 11 तिया 33 और नीचे बैठेगा 7, यानी कि मैं सीधा कह सकती हूँ 33:7 आप में से जिस किसी का भी आंसर बना है 101% करेक्ट है। आया समझ में, 33:7 का जिसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। छठे का लगाइए, मेंशुरेशन का ही है ना। फिर क्वेश्चन मुझे बेलन का आयतन 198 घन सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 7 दी गई है, मुझे हाइट दे रखी है। फिर बेलन का व्यास कितना है मुझे निकालना है। मुझे पता है मैडम व्यास जो है वो रेडियस का दुगना ही तो होता है। चलो तो फिर क्वेश्चन पर आते हैं। बेलन का आयतन अभी अभी मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू रख दो। आयतन कितना है, कह रहे 198 है, पाई का मतलब हो गया 22/7 है, रेडियस का वर्ग, रेडियस का वर्ग, रेडियस कितनी है दे नहीं रखी, ऊंचाई दे रखी है कितनी है 7, कुछ कट रहा है तो काट दो, इससे ये कैंसिल और कटेगा। आप कहोगे 11 दूनी, ये जाएगा 11 एकम 11 आठे, 2 से कटेगा 9 पर, मुझे बस यहां से आर का मान निकालना था। ऑप्शन, अच्छा आर का मान कितना आएगा 9 आएगा। आर का मान निकाला है क्या है, बेलन का आयतन 198 है पाई आर स्क्वायर एच, पाई एस इट इज, रेडियस, रेडियस पता नहीं, अच्छा रेडियस का वर्ग आएगा ना, रेडियस का वर्ग आएगा, वर्ग। अगर आर स्क्वायर का मान मेरे पास 9 है तो आर का मान तो 3 आएगा, रेडियस कितनी है 3 है। क्वेश्चन ने डायमीटर पूछ दिया, मैडम जी रेडियस का दुगना कर दो डायमीटर हो जाएगा, रेडियस का दुगना कर दो यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसका एक समचतुर्भुज रोम्बस मुझे दिया गया है, समचतुर्भुज रोम्बस दिया गया है। फिर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाला 10 सेंटीमीटर है। मुझे बस इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। आप सभी को पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, आप कहोगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा मैडम जी 1/2,
पहला डायगोनल विकर्ण 8 है, दूसरे वाला 10 है, 2 से कटेगा 4, 4 की गुना 10 से, ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर है। साफ सीधी बात है ना। 8वीं का लगाइए। क्लास में जानबूझ के थोड़ा सा स्पीड में चला रही हूँ बिकॉज बहुत कम टाइम है आपके एग्जाम में भी और आज भी। मैं बहुत लंबी ये क्लास नहीं करना चाह रही, छोटी सी क्लास करके मुझे क्लास ओवर करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ। ठीक है, फोड़ो आंसर। ब्याज का कुछ दिए है और उसमें भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहे मुझे कितनी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल 6 महीना यानी 3.5 साल का ब्याज 1840 रुपए होगा। कह रहे इतना ब्याज होगा। मैडम ब्याज मुझे दिया गया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे टाइम भी दे रखा है, मुझे बस यहां से मूलधन निकालना है। SI बराबर PRT बटा 100 सबको पता होगा। साधारण ब्याज बराबर है P इंटू आर इंटू टी सबको पता होगा, बट्टे में 100। बस इसके अंदर वैल्यूज पुट ऑन कर दो। कैसे वैल्यूज रखोगे जरा बताना। मैडम जी ब्याज है 18,480 का। P फॉर प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम कितना है 3.5 साल। 3.5 साल यानी 3.5 को 7/2 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। ये जाएगा PRT और बट्टे में जाएगा 100। PRT और बट्टे में जाएगा 100। PRT बट्टे में जाएगा 100। बात खत्म। बात खत्म का मतलब हो गया मैडम जी 5 दूनी 10, एक आएगी 0। 7 से घटेगा, आप कहोगे 7 दूनी 14 हो गया, है ना। 7 छिक 42, 7 चौक 28, एक आएगी 0। 2 दूनी 4 हो गया, इधर लाओ, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और एक 25 हो गया, है ना। और 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, एक आएगी 0, यानी कि 10,000। मैंने 0 कम लगा दी क्या? अच्छा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 आएंगी, 2 आएंगी मैडम जी। एक कितना देगा 105600। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2 0 आएंगी, 0 2 आएंगी, ध्यान से करना। चलो एक छुटका सा तुमसे गिफ्ट तुम्हें देती हूँ। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है क्या कि CI और SI का 2 साल का अंतर निकालने का कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब मुझे 2 साल का अंतर निकालना हो तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कोई बच्चा बता सकता है? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जब 2 साल का अंतर निकालना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, घूम फिर के बहुत बार आता है। एक बार मुझे कमेंट में बता दो कितना आएगा, तब तक इसका आंसर करते हैं। ठीक है, कह रहे 3 के प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल, 1 2 3 4 5, कह रहे इनका औसत क्या होगा? मैडम औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। अब 5 है, 5 में से 2 आगे की छोड़ दो, 2 पीछे की छोड़ दो, तीसरे नंबर पर जो संख्या है ना वही औसत होगा। पहला 3 हो गया, फिर 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। औसत कौन सा हो गया? मिडिल टर्म, जो बीचों बीच में संख्या बैठी होती है ना वही औसत होती है। सीधा अपना टिक करो 9 को और आगे बढ़ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। इसका लगाइए, इसका लगाओ, कितना करोगे? कह रहे 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बता दो कितनी है? मैडम जी फॉर्मूला है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, बस इसमें वैल्यूज आप पुट ऑन कर दो। टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड, बस इसमें वैल्यू रख दो ना। कैसे? मुझे टाइम कितना दिया है 18 सेकंड का, दूरी कितनी है पता नहीं, स्पीड कितनी है 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुना होगा। बटे का 18 अगर मैं ऊपर भेज दूं, 18 से 18 कटेगा, 5 5 25, 9 5 45 और 2 47, कट पिटा करके मुझे समझ में आएगा 475 मीटर, 475 मीटर ट्रेन की लंबाई है, या कहो इतना आपके पास में दूरी है
है ना, जो डिस्टेंस होगा वही ट्रेन की लंबाई कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी जिसका है करेक्ट है। 11वें का आंसर और लगा दो, कितना करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि 12 पुरुष हैं, एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 12 लोगों का 20 दिन का काम है कि 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे, मुझे बस ये फाइंड आउट करना है। 12 व्यक्ति का 20 दिन का काम है, तो 5 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, मुझे बस यहां से कटिंग वटिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना, बस कटिंग लगा दो। यहां से 5 से कटेगा 4 पर, 12 चौक क्या कह रहे हैं, 12 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 दिया ना, 15 पुरुष है, 15 पुरुष है, 15 पुरुष है। 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 3 चौक 12, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 चौका, 4 चौक 16, 16 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 16 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 12वें का लगाइए, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का लगाइए, कितना आंसर बनेगा? है इजी, लेकिन हो सकता है आप सिले मिस्टेक कर दो। सोच समझ के आंसर करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, लगाओ। कि 5 रुपया 80 पैसे का, 5 रुपया 80 पैसे का कितना प्रतिशत 20 पैसा है? कितना प्रतिशत 20 पैसा है? मैडम जी 20 एज इट इज रखिए, पैसा है। 5 रुपया 80 पैसा यानी कि 580 पैसा हो गया। आप कहोगे हाँ जी, तो ये 580 पैसे का कितना प्रतिशत है? मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। गुना करवा दिया 100 से। आप कहोगे मैडम पैसा साइड करो, जीरो साइड करो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 नेमा 18, यानी 100/29 मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। नीचे 29 आएगा, चारों ऑप्शन में 29 है। ऊपर मुझे इकाई के अंक पर जीरो चाहिए, इकाई के अंक पर जीरो। 9 दूनी 18 का 8, 8 और 3 21 का 1 आएगा, मुझे जीरो चाहिए। 9 चौक 36, 36 प्लस 3 39 का 9 आएगा, मुझे तो जीरो चाहिए। 9 3 27, 27 प्लस 3 30, 30 की जीरो आएगी, हो सकता है। 9 5 45, 45 और 3 48, 48 का 8 आएगा, 8 नहीं चाहिए। मुझे इकाई के अंक पर जीरो चाहिए थे। सिर्फ इस क्वेश्चन में तिगड़म काम नहीं करेगा, कहीं पे भी लगा लेना। जहां पे तुम्हें लगेगा मैडम बहुत माथा पच्ची है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, ये करो वो करो, जहां भी लगे वहां पे ट्रिक लगा लिया करो। समझ में आई? मैंने यूनिट डिजिट से सीधा कर दिया। ये तो खैर इजी सा था, 29 से तो भाग भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इनडायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट सिखाया है। जब भी लगे मिक्स फ्रैक्शन में फंस गए, समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से उड़ा दिया करो। ठीक है, इसका लगाइए आंसर। राजीव एक काम को 91 दिन में कर सकता है। शकुंतला 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 राजीव से 30% अधिक दक्ष है। राजीव अगर 100 काम करता है तो शकुंतला 30 ज्यादा करती है, यानी कि इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का अनुपात 13:10 का बैठेगा। इनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो 13:10 होगा। साफ सीधी सी बात है। क्वेश्चन कह रहे हैं राजीव काम को 91 दिन में करता है। आपका टोटल काम कितना है मैडम जी? राजीव का 91 दिन का। राजीव एक दिन में 10 काम करता है, 91 दिन में कितना कर दिया होगा? आप कहोगे 910 काम कर दिया। ये मेरा कुल कार्य है। कह रहे शकुंतला कार्य को कितने दिन में कर देगी? ये जो टोटल वर्क है ये मुझे शकुंतला से करवाना है। शकुंतला एक दिन में 13 काम करती है, तो उसको 70 दिन लगेंगे 910 यूनिट काम करने में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसको बोला जाता है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना। टाइम एंड वर्क में अगर एग्जामिनर की चॉइस हो कि उसको एक ही क्वेश्चन उठाना है, तो ना उसके बहुत करीब है ये वाला, जिसमें कि हमें, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैम एफिशिएंसी बेस्ड उनकी हमें कार्य क्षमता दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन को घुमा फिरा करके सॉल्व करना है। इसका लगाइए आंसर कितना आएगा? ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कतई सिंपल सा लप्पू सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मुझे अभी 15th का आंसर करा दो, कितना करोगे। ठीक है,
अभी के लिए आप मुझे 15th क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसके बराबर किया जाएगा। लगाओ। लगाओ क्वेश्चन। देखो, कह रहे 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात मुझे दिया गया है 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो मिलाए जाने वाला अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी है वो बता दो। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है क्या कि दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर दे रखा है 2:1 में। ठीक है, ये चाह रहा है इसका अनुपात 1 और 2 में बैठ जाए, तो इसमें मिलाए जाने वाला अतिरिक्त पानी कितना है, इसमें कितना पानी मिलाया गया हमें नहीं पता, हमने मान लिया x यूनिट। क्या मिल्क भी मिलाया है, उसने बोला ही नहीं कि दूध भी मिलाया गया है या निकाला गया, ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो 0 रखो, कोई चेंजमेंट नहीं। क्वेश्चन कह रहे कितना पानी मिलाया गया है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x यूनिट पानी मिलाया गया है, साफ सीधी सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, इन दोनों की गुना करवा दो, x हो गया माइनस इन दोनों की गुना 0, सेम ऊपर करा दो, 2 दूनी 4 हो गया माइनस इसकी गुना इससे 1 हो गया, x का मान बैठेगा 3 के बराबर। टोटल कितना था मैडम जी, 2 और 1 3 यूनिट है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल 60 है। अगर इसको काट दूं तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान तो 20 आएगा, हाँ जी 20 आएगा। 1 यूनिट का मान अगर 20 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, आप कहोगे 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप में से जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। इसका लगाइए, इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। 30 तो नहीं 20 तक के क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, बिक्री में 80% की वृद्धि होती है, तो आप ओवरऑल प्रभाव बता दो क्या पड़ेगा। 20 की कमी हो गई तो माइनस का, 80 की वृद्धि हो गई तो प्लस का 80। बस यहां पे फॉर्मूला क्या, आप कहोगे मैडम माइनस का x है प्लस का y है, माइनस का xy बटा 100, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये कितना है, माइनस का 20 है प्लस का 80 है, माइनस का 20 है गुना 80 है और बट्टे में 100 जाएगा। बस यहां से कटिंग करना शुरू, 0 से 0 अपनी कैंसिल। इसको सोल्व करूंगी 60 आएगा, 8 दूनी 16, 60 में से 16 घटा दो मैडम, 20 घटा दो तो 40, 40 और 4 आपका 44, किसका आएगा 44 प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर हमारा आंसर प्लस का आया है मतलब वृद्धि हुई है, अगर माइनस का आता तो कमी होती। प्लस का आंसर आया है यानी डिक्रीज, तो हटाई दो। कितना इंक्रीज हुआ है, कितना प्लस में है, 44 है, यानी कि घूम फिर के मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी है करेक्ट है। 70वें का आंसर लगाइए। फिर से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ना, कह रहे मुझे कि दो संख्याओं का HCF 21 है और एलसीएम 84 है, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दोनों संख्याओं में से बड़े वाली संख्या कौन सी है मैडम, जो 4 से कटेगी। 4 से कटने वाले तो काफी ऑप्शंस हैं, आप एक काम करो इनके साथ में x लगा लो मैडम, ये तो 1x हो गया और ये 4x हो गया। आपको पता है LCM इंटू HCF
बराबर पहली संख्या गुना में दूसरे वाली संख्या। बस यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। x का वर्ग 21 का वर्ग है तो x का मान 21 हो गया। बात तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है बड़े वाली संख्या, बड़े वाली, छोटी पूछता तो x का मान, बड़ा है 4x। आप बस यहां से 4x का मान निकाल दो। मैडम जी 4 दूनी 8, 4 एकम 4। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या कहूं बड़े वाली संख्या 84 के बराबर ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी है करेक्ट है। इसका लगाइए। आखिरी 20वां तो होमवर्क में दूंगी, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का। थोड़ा सा स्पीड अप करिए और आंसर लगाओ। यदि 4 पुरुष या 5 महिला एक गुलाब के खेत की खेती 30 दिन में कर सकते हैं। देखो कह रहे अगर 4 मेल काम करें तो 30 दिन में होगा, या का मतलब इज इक्वल टू लगाना है। 5 फीमेल काम करती है तो उनका भी 30 दिन का काम है। मैं 30 से 30 हटा दो, m के सामने 5 बैठा है, समझ रहे हो? या ऐसे मत करो, ऐसे कर लो कि मैडम 4 पुरुष का काम और 5 महिला का बराबर है। क्वेश्चन ने ये बोला है जिसके सामने जो बैठा है, m के सामने 5 बैठा है और f के सामने 4 बैठा है, तो m और f की क्षमता आ गई। पुरुष दिन का 5 काम करता है, महिला एक दिन के सिर्फ 4 काम करता है। ये मेरे पास में आ चुका है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है क्या कि 30 दिन में कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लो। 4 पुरुष 30 दिन में करेंगे, 4 पुरुष का 30 दिन का कुल कार्य है, टोटल वर्क है। पुरुष एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 चौका 20 गुना 30, यानी मैं कह सकती हूँ 600 मेरे पास में टोटल वर्क है। कुल कार्य कितना आएगा? 600 आएगा। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि 7 पुरुष और 10 महिला कितनी देर में कर देंगे काम को? 7 पुरुष और 10 महिला, 10 महिला। पुरुष कितना काम करता है? मेल 5, तो 7 5 35। एफ का मान 4 है तो 4 धाए 40 हो गया। ये जाएगा 4 और 3 7, मैडम जी 75 की क्षमता से। 25 दिया, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, तो बैठेगा 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए आप में से जिस किसी का भी आंसर बैठा है बिल्कुल करेक्ट है। समझ आया? एक बार थम्स अप करिए और 19th क्वेश्चन का आंसर बता दो। टाइम एंड वर्क का है ना, कि 18 पुरुष 5 दिन में 360 रुपया कमाते हैं तो 15 पुरुष 9 दिन में कितनी धनराशि कमाएंगे? MDH फॉर्मूला याद है? MDH मसाले वाला फॉर्मूला आपका टाइम एंड वर्क का। 18 पुरुष है 5 दिन में कितना पैसा कमाया? 360 कमाया। तो 15 पुरुष 9 दिन में कितना पैसा कमाएंगे? मुझे यहां से इस W का मान निकालना है बस। मैडम जी 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 2 से कटेगा 180 पर। W उठ करके ऊपर आएगा, 180 यहां जाएगा, 180 की गुना 3 से। मैडम जी कटपिटा करके मुझे समझ में आएगा 540। हमारा यहां से बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रही हूं, सिर्फ एक ही छुटका सा क्वेश्चन है। इसका आंसर उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्लास की टाइमिंग आपकी यही है, मंडे से फ्राइडे इसी समय पर। इसी समय का मतलब है रोजाना दिन में 3 बजे आपकी जो क्लास है ये लाइव होती है। समझ आई बात? इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी आपका चल रहा है। ये आपका है YouTube क्लासेस का टाइम टेबल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बजे इंग्लिश, 3 बजे मैथ, 4 बजे हिंदी। ये है आपका 10 डेज 10 मॉक टेस्ट। अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने टेक्स्ट बुक के 10 डेज 10 मॉक टेस्ट वाली सीरीज में एनरोल नहीं करा है, कर लेना। ये सिर्फ 10 मॉक टेस्ट है, सिर्फ 10 मॉक टेस्ट है। एक मॉक में आपके 85 क्वेश्चन है, 10 मॉक है यानी 850 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये 850 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं जिस क्वेश्चन पे दिल आ गया वो उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर डाले गए हैं।
तो ये जो 850 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इनको बहुत बढ़िया तरीके से रट्टा मार के चले जाना। ठीक है, रोज का एक मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। 27 तारीख से ये शुरू हुआ था बैच आपका। डेली का एक मॉक आपको मिलता है, फिर उस मॉक का सॉल्यूशन पूरी टीम अगले दिन एप्लीकेशन पर क्लास लगती है, उस क्लास में आपको सॉल्यूशन करके सिखाते हैं। उसी दिन आपको दूसरा मॉक मिल जाएगा, उसको लगाने के लिए 24 घंटे का आपको समय दिया जाता है, फिर उसका डिटेल एनालिसिस अगले दिन सारे टीचर्स आपको एप्लीकेशन पर करवाते हैं। इस तरीके से ये आपका बैच चलता है। ठीक है, ये जो और फिर जब सारे के सारे 10 आपके मॉक खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के आपके पास ये 250 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास रहेगा। इनको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी पूरी तरह से जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो करके चले जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, मैं फिर कह रही हूँ। इसका प्राइस रखा है 429 रुपया। 429 होगा मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद। कूपन कोड है निशा22, NISHA, मेरा नाम है निशा, उसके बाद 22 लगा देना, 429 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और ये है मैडम जी, हमें पहले डेमो लेके देखना है, तो आप डेमो भी ले सकते हो। 1 रुपए में आपको 2 दिन का डेमो मिल जाता है। 1 रुपये में आपको 2 डेज का डेमो मिल जाएगा। ठीक है, अगर डेमो लेना है तो 1 रुपए में 2 दिन का, और अगर ये है मैडम बगैर डेमो के ही लेना है तो सीधा खरीद लेना 429 में निशा22 कूपन कोड यूज करने के बाद। अगर अदरवाइज आपको 499 ये दिखाएगा। ठीक है, एक बार बता दे रही हूँ कहाँ पे क्लास है और सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा। आप इसी क्लास को खोल लीजिए, आप इसी क्लास को खोल लीजिए। एक सेकेंड, कौन सी क्लास है अपनी? बिहार वाली, है ना। आप इसी क्लास को खोल लीजिए, जो क्लास अभी आपकी चल रही है, इसी पर आते हैं। आप इसमें प्लेलिस्ट पे आओगे ना, बिहार टेक्स्ट बुक चैनल पर आकर के, बिहार टेक्स्ट बुक चैनल पर आकर के, और यहाँ प्लेलिस्ट में आओगे तो आपको मेरी सारी पियोन की क्लासेस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्लास के नीचे मोर पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया, बिहार सिविल कोड पियोन बैच यहाँ पर है, बिहार सिविल कोड पियोन बैच यहाँ पर है। आप जाइएगा व्यू ऑल प्लान पर, ये सारे प्लान आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर है अप्लाई कूपन, इस पे जाना है और कूपन कोड यूज करना पहले। ठीक है, पहले यहाँ पर जाकर के कूपन डाल दो NISHA, उसके बाद 22। ये मूव का ही नहीं हो रहा मेरे से, यहाँ जाके पहले कूपन डालो, यहां जाके पहले कूपन डलेगा NISHA, उसके बाद 22। ठीक है, जैसे ही कूपन डाल दिया, ये प्राइस आपका 429 और ये डिक्रीज हो गया सारा का सारा। उसके बाद मेरी मानो तो सीधा ही खरीद लेना, डेमो वेमो का टाइम अभी बचा नहीं है। फिर भी दिल कहे तो 1 रुपए का डेमो ले लेना। अगर ये है मैडम सीधा लेना है 429 डालना और इसको यहाँ से आगे का अपना प्रोसीड कर लेना। ठीक है, सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन कल तो होगा नहीं, परसों वाली क्लास में थर्सडे में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।